वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का स्वागत है बड़े लंबे समय के बाद। आज हम लोग सामने बैठ रहे हैं। तो अभी आज का जो सेशन है, पिछले सेशन से हम एक सेशन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप में से किया है तो भी अच्छी बात है, नहीं किया दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगा। आप में से बाघा बॉर्डर वाला जो क्वेश्चन था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? मुक्ति, आप अनम्यूट हो जाइए। अब आपके अलावा कोई है भी नहीं, उस दिन भी बात नहीं कर पा रहे थे आप लोग। यस, बाघा बॉर्डर आर यू अवेयर अबाउट? अनुष्का? हाँ सर। ये अनुष्का कहाँ चले गए सिग्नल? ओके। तो बाघा बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। अगर आप बाघा बॉर्डर पे जाएंगे तो एक छोटा सा सवाल है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अगर बाघा बॉर्डर पे आप अपने मोबाइल फोन के साथ बैठे हैं और एक पाकिस्तानी जो है अपने मोबाइल फोन के साथ अगर बैठा हुआ है, तो आपके फोन पे नो डाउट इंडियन फोन होने की वजह से इंडियन टावर का सिग्नल आएगा, और जो पाकिस्तानी है उसके ऊपर पाकिस्तानी टावर का सिग्नल आएगा। राइट? ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि जो इंडियन है अगर वो पाकिस्तान वाले को कॉल करे तो उसका रूट क्या होगा? व्हाट इज द रूट? मतलब कहाँ से कैसे उसके फोन में आपका हाय हेलो शब्द है, किन किन शहरों से होते हुए उसके फोन में एंट्री करेगा? कुछ आइडिया? यस मुक्ति, कुछ आइडिया है? नव्या? रिस्पॉन्स प्लीज। सर, यस। नो आइडिया। नो आइडिया? आपके पास फोन है अभी? आप फोन से जुड़े हुए हैं? यस सर। और मुक्ति भी आपके साथ में है या कहीं और रिमोट पे है? साथ में ही है। तो दोनों का फोन अगल नहीं, बगल है, आसपास है? नहीं सर, वो दूसरी सिटी में है, मैं दूसरी जगह हूँ। चलो, अगर दोनों साथ में ही होते, मान लो हॉस्टल रूम में एक ही रूम में होते, आप अपने फोन पे भी आपका भी वही फोन होता और आपके मुक्ति आपका भी फोन सेम होता, तो अपने फोन से अगर आप मुक्ति को फोन करते तो व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होता? तो रास्ता तो डिफरेंट ही होगा शायद। डिफरेंट होगा? कैसे? या मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, मेरे वीडियो भी देख रहे हैं, अभी मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगा तो भी दिखेगा। तो ये आपके फोन तक किन किन शहरों से होके पहुंच के जाता, कभी सोचा आपने? एक प्रोसेस होता है, उसके एक रास्ता होता है, प्री डिफाइंड होता है, कोई चीज हवा में नहीं होती है, पहली चीज तो आप इंश्योर कर लीजिए। ठीक है ना? तो इसमें इस चीज को मैं डिफाइन करूंगा। एक काम करते हैं, मैं आपको पीपीटी की मदद से एक एक करके आज थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। राइट? ठीक है। तो सबसे पहले एक स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर हम बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे एक हम सिंपल टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। लास्ट सेशन में थोड़ा सा डिस्कस किया था, रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज ऑल ओवर सभी जगह उपलब्ध है। एकमात्र ऐसी कंपनी है इंडिया के कोने कोने में, अगर कोई कम्युनिकेशन व्यवस्था मिलेगी वो बीएसएनएल का ही मिलेगा। राइट? ठीक है। आप टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग रूम्स होते हैं। एक रूम होगा जिसको हम लोग स्विच रूम कहते हैं, लुक वाइज कुछ इस तरह से होंगे। एक रूम होगा आपका एमडीएफ रूम। एमडीएफ रूम में क्या होगा, इसमें केवल वायर्स और वायर्स ही होंगे इस तरह का, और अभी भी अवेलेबल है। और एक पावर रूम होगा। पावर रूम का मतलब होता है कि आप आपके घर में जैसे लाइट चली जाती है तो आपने क्या व्यवस्था किया हुआ है, इन्वर्टर की व्यवस्था किया हुआ है। लाइट गई और सारा लोड बैटरी पर आ गया। आप घर में तो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें भी सेम व्यवस्था होती है। लाइट जाती है, सारा लोड बैटरी पर आ जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम इस बात पे डिपेंड नहीं रह सकते, वो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका वेटिंग टाइम है कि लाइट कब आएगी कब जाएगी, इसलिए हम जनरेटर चला देते हैं। तो लाइट गया, लोड बैटरी पे आया, फिर हमने जनरेटर ऑन किया, फिर सारे लोड को हमने बैटरी पे ट्रांसफर कर दिया। फिर अगेन मेंस वापस आएगा तो मेंस पे चलाएगा। ये साइकिल होती है। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 घंटे बिना किसी रुके पावर सप्लाई से अगर चलाना है तो यही व्यवस्था की जाती है। ठीक है। और एक रूम होता है ट्रांसमिशन रूम। ठीक है। और ये भी स्विच रूम जैसा ही होता है, लेकिन उसमें लोग कम होते हैं, भीड़ कम होती है थोड़ी सी। ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकल कॉल के बारे में। ठीक है। लोकल कॉल और ट्रंक कॉल ये क्या होता है? क्योंकि
जब तक आप वन बाई वन नहीं समझेगा क्लियर नहीं होगा। तो लोकल कॉल में क्या होता है कि हम पहले जमाने में अभी तक जो भी हमारे पास जो मीडिया यूज होता था वो कॉपर वायर था। कॉपर वायर की खासियत ये थी कि जैसे दो सिंपल डब्बों को, आई थिंक थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, मैं सिंपल सा फिर से बताना चाहूंगा कि पुराने टाइम में अगर अगर बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो अपने सिंपल टेलीफोन के डब्बों को एक धागे से दूसरे धागे से बांध देते थे छेद करके, तो एक धागे की मदद से भी साउंड एक से दूसरी तरफ चला जाता था। अगर यही जो धागा है इसकी जगह पे हम कॉपर वायर इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, तो ये दूरी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक जा सकती थी। तो मैं जरा सा वेट करें। जो कॉपर वायर है क्योंकि 5 किलोमीटर के इसमें रेडियस में होता है, तो मैं घर पे अगर आपके लैंडलाइन लगा हुआ, आप में से किसी ने घर में भी लैंडलाइन लगा है मुक्ति? है कोई लैंडलाइन एट योर फोन? घर पे है? नो सर, बहुत लैंडलाइन पहले नहीं था, है? अभी नो नहीं सर। है? नो सर। और नब्या, ये अनुष्का कहाँ चली गई? तीन तो आए थे, दो तो आपके आई नहीं। सर अर्चिका की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आई। अच्छा, अजू नहीं, अभी अनुष्का ज्वाइन किया था। अनुष्का क्या नाम है इसका जिसने भी ज्वाइन किया था? तीन थे ना आप लोग ज्वाइनिंग में? चलिए, अनुष्का थी। हाँ तो वो भी कहाँ रिमूव होगी। चलिए कोई नहीं। अभी यहाँ पे आपका जो फोन है घर पे, ये अगर लैंडलाइन लगा होगा ना, तो इस तरह से आपका जो वायर है यहाँ पे रोजिट बॉक्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। ये सब कॉपर वायर है, कॉपर की दूरी 5 किलोमीटर के। अभी आगे की तरफ मूव करेगा तो ये पोल पे ये वायर हमारी जाके इकट्ठा होती है। इन वायर से जो आपके नियर बाई जो घर होते हैं ना, यहाँ पे जितने भी 5 घर होंगे, आज की डेट में 5 हों, पहले 10 घरों में हम देते थे वायर, लेकिन आजकल घर के बाहर पोल पे या दीवार पे लगा हुआ तो 5 घरों में हम इस तरह का वायर देते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका वायर हो गया। फिर इसके बाद इनका आपका बंडल इकट्ठा बनता है और एक्सचेंज की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जब एक्सचेंज की तरफ मूव करते हैं तो इस तरह का बीच में आपका लोहे का बॉक्स भी आपने देखा होगा, जिसको हम लोग पिलर कहा जाता है। ये क्या होता है, आसपास के एरिया के जितने भी वायर जो इकट्ठा इस तरह से डीपी से निकल के आता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर आगे एक्सचेंज की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि एरिया तो इधर उधर हो सकता है ना। तो एक फोन इधर से निकला, दो फोन इकट्ठा हुआ, फिर अगल बगल, तो हमें एक्सचेंज की तरफ जाना है। और एक्सचेंज की दूरी, क्योंकि कॉपर वायर 5 या 6 किलोमीटर, दो तरह के कॉपर वायर यूज किए जाते थे, पतले और मोटे वाला। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, जो पतला वाला आ रहा है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो दूरी कम हो जाएगी, मोटे वाला वायर जिसका रेजिस्टेंस कम है तो उसकी दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद एक्सचेंज के अंदर आपका ये यहाँ पे आपका एक कैबिनेट मिलेगा। कैबिनेट पे फिर आपका ये अ, आसपास के जितने भी पिलर के वायर होते हैं ना, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर लास्ट में एक्सचेंज के अंदर पहली एंट्री होती है। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बात किया था अ, एक एमडीएफ रूम। तो एमडीएफ रूम आसपास के जितने भी टेलीफोन वायर घरों के हैं, वो सारे चीजें यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं। और फिर अगर मान लीजिए ये आपका मुक्ति है, इनके घर में एक लैंडलाइन लगा हुआ है, और मुक्ति भी उसी शहर में रहती हैं जहाँ पे आपके नब्या भी रहती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नब्या को मान लेते हैं, ये मुक्ति को मान लेते हैं। आपने इनको फोन किया तो क्या होगा, आपका वायर यहाँ से निकलेगा एमडीएफ में। अब यहाँ पे पुराने जमाने में इंसान बैठते थे, क्या मतलब ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन क्या करते थे, अगर पुरानी मूवी देखोगे तो आज भी मिलेगा। तो ह्यूमन क्या करता था कि वो पहले ये चीज को, क्योंकि ये जो वायर है किसके बीच में है, फिर उन्होंने आपका ये मैनुअली जोड़ देता था। नब्या ने मुक्ति को फोन मिलाया या मुक्ति ने नब्या को फोन मिलाया, अगर उसका वायर यहीं पे है तो पुराने टाइम में एक दूसरे को ऑपरेटर जो बैठे होते थे मैनुअली हाथ से दोनों को टेम्पररी बेसिस पर जोड़ देते थे। इसको हम कहते थे स्विच करना। स्विच का मतलब वही होता है, स्विचिंग जो ना, स्विचिंग सिस्टम, स्विच यही होता है पहले इंसानों द्वारा। और ये कनेक्ट हो जाते थे और फिर आपस में दोनों की बात हो जाती थी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लोकल कॉल। सेम वायर 5 किलोमीटर के रेडियस पर सेम टेलीफोन एक्सचेंज, वहां पे बात हो गई। ठीक है, अब मान लो नब्या है और मुक्ति है, शहर तो वही है लेकिन लोकेशन 5 किलोमीटर से दूसरे रेंज में हो गया। क्यों? आपका हमीरपुर है, आपका जो एनआईटी कॉलेज है कहीं और पे है, आपका वहाँ पे और भी छोटे छोटे एरिया बने हैं, बस स्टैंड कहीं और पे है,
वो मोर देन 5 किलोमीटर है। तो बस स्टैंड का वायर होगा वो 5 किलोमीटर का, टेलीफोन एक्सचेंज अलग होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर 4 कदम पर चलोगे तो बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज मिलता है, क्योंकि पहले कापर वायर बेस्ड सिस्टम होते थे। ठीक है। तो उस केस में अब पहले क्या हो, ये जो मैनुअली था स्विच, पहले इंसान, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, और आज के जमाने में डाटा स्विच हो गया। तो ये पुराने जमाने का स्विच है आपके सामने। पहले इंसान बैठते थे, फिर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास में इलेक्ट्रोमैकेनिकल में 2 वर्जन आए थे, पहले स्ट्राउजर बार, क्रॉस बार। हम लोग जब इंजीनियरिंग करते थे तो बकायदा इसका एक सब्जेक्ट होता था। अभी इस जगह की सब्जेक्ट आज के जमाने में कंप्यूटर नेटवर्किंग ने ले ली है आप लोग के यहाँ पे। आप लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग जैसे सब्जेक्ट आज की डेट में पढ़ेंगे। पहले हमारे पास में स्विचिंग सिस्टम होता था, ये चीज बदल के फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच में चेंज हो गया। ठीक है। और आज समय बदल गया। आज हम लोग, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप रिमोट बैठे, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो हम दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन नए जमाने के आईपी स्विच के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है। ये इस तरह का है आजकल डिजिटलाइज नए जमाने का स्विच, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ट्रंक काल में क्या होता था कि ये मान लीजिए 90 है, नंबर मिला रहे हैं मुक्ति को। ठीक है। ये नंबर, इसके बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, वायर आएगा ही आएगा। लेकिन अब ये जो स्पीच था, इसने आज के जमाने के हिसाब से, जो पुराने जमाने में, इसने आइडेंटिफाई किया कि जो 90 नंबर मिला रही हैं उनका वायर यहाँ पे मुक्ति का वायर इसमें नहीं है। तो फिर क्या करेगा, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया जाता था। ठीक है ना। तो ये शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है, और इसमें अब आता है ट्रांसमिशन रूम। ट्रांसमिशन रूम वह रूम होता है जो पूरे एक्सचेंज की लोड को मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके सिंगल आउटपुट बना देता है। ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो गया, शहर का मेन एक्सचेंज पहुंच गया। ठीक है। और ये वाला जो स्विच है इसको बोलते हैं डीटैक, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। आज के जमाने में आईपी टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसका जो मेन चेक था कि ये जो नंबर है इसने क्या नहीं है तो मेन शहर में, तो ये क्या करेगा, अच्छा हमारे ही शहर में है या दूसरे शहर में है। अगर हमारे शहर में तो कौन सा स्विच है उसको यहाँ पे जोड़ देता था। तो ये लोकल स्विच हो जाए, और लोकल से फिर वो कनेक्ट हो जाते थे, और ये वहां से यहाँ तक का वायर हुए, उसी तरह से एमडीएफ, कैबिनेट, पिलर, डीपी होते हुए जुड़ जाते थे। तो ये एक शहर से, इसको बोलते थे ट्रंक कॉल, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी। ठीक है। और ये जो लोकेशन है यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है ये ऑप्टिकल फाइबर है। और जो ऑप्टिकल फाइबर है 1986 से यूज में किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब इसके बाद आता है, अगर हम शहर ही बदल जाए, आप हमीरपुर में हैं और आपने सोलन मिलाना है, शिमला मिलाना है, शहर ही बदल जाए, उस केस में क्या होगा। तो उसके लिए फिर क्या किया गया था कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि आज की नहीं, 1885 में द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट लाया था अंग्रेजों में। नो डाउट हमारे देश के अंदर टेलीफोन की शुरुआत तभी हुई जब अंग्रेजों ने शुरू किया था। ठीक है। तो इंडिया को उन्होंने 4 भागों में बांटा, एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर एंड ईटीआर। नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न। नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन में हमारे नॉर्थ इंडिया के पार्ट हैं। अभी जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये आज के मैप के हिसाब से, नहीं तो पहले इसके अंदर पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से और नेपाल भी आया करते थे, फिलहाल आज के हिसाब से। और उसके बाद वेस्टर्न में आपका मुंबई आ गया, भोपाल आ गया, सदर्न में चेन्नई और बेंगलुरु, ईस्टर्न में कोलकाता एंड गुवाहाटी। ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है। अगर मान लो किसी ने फोन मिलाया और आप एक ही शहर में ही मिला रहे हो, सेम रीजन मिला रहे हो, चाहे शिमला मिला लो, चाहे चंडीगढ़ मिला लो, या दिल्ली मिला लो, ऑल आर एनटीआर पार्ट। उस केस में क्या होगा, अब 90 यहाँ बैठी हैं, अभी कह रहे हैं ना दोनों अलग अलग शहर में बैठे हैं, तो मान लो ये 90 यहाँ बैठे हैं, मुक्ति कहीं और बैठे, 90 ने कोई नंबर मिलाया, लोकल स्विच ने आइडेंटिफाई किया कि जिसको नंबर मिला रहे हैं वो इस स्विच में नहीं है, तो शहर के मेन एक्सचेंज में भेज दिया। इसने आइडेंटिफाई किया ये सोलन का नंबर है, सोलन में बैठी हुई है। ठीक है। तो वो जैसे हमारे शहर के अंदर मेन एक्सचेंज बना है, सोलन में भी मेन एक्सचेंज था। अब इस दोनों को आपस में मेन एक्सचेंज से ऑप्टिकल फाइबर, और एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला जो ऑप्टिकल फाइबर है इसे हम एनटीआर केबल बोलते हैं। इसका एक नाम और है नोफन, नेशनल हाइपर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और ये जो लाइन है ये बीएसएनएल की है, चाहे रिलायंस और टाटा, उनकी भी इसी लाइन से ही होके जाती है। यानी नेशनल लाइन इज मैनेजमेंट बाय द मोस्टली बीएसएनएल। सम केसेज में पीपीपी मॉडल जरूर इम्प्लीमेंट किया गया, अदरवाइज वो बीएसएनएल ही यूज करता है। ठीक है। अब वो शहर में पहुंच गया सोलन, अच्छा डीटैक हमारे शहर में है भाई, कौन सा लोकल स्विच है, उस लोकल स्विच में गया, दे विल बी कनेक्ट, ये कनेक्टिविटी होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन?
क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो नव्या बाकी अभी मैं इसको यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, इसकी शेयरिंग शेयर कर रहा हूँ। बाकी लोगों से कल कहिएगा 2:10 पे सभी लोग तैयार रहे, और 2:40 तक मैं सेशन को आधे घंटे रखेंगे और डेली रखते हैं, ठीक है? ओके सर। कोई सर चीज? एक डाउट था। हाँ, सर इसमें जो LGU आपने बताया था उसका फुल फॉर्म क्या था, ये फोन से जब। लाइन जैक यूनिट। ओके सर। ये पीपीटी उपीटी सब हम आपको शेयर करेंगे, इसके बाद आप प्रोजेक्ट भी बना पाओगे ना। ठीक है, 10 सेशन के बाद आपका प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो पहले 10 सेशन आपका जल्दी जल्दी करा देते हैं, और कोशिश करते हैं हर दिन मैं आधे घंटा कम से कम एटलीस्ट तो कराऊं, ठीक है? और समय मिला तो किसी दिन हम 1 घंटे करके जो हमारे क्लास वाली कॉन्टेक्ट क्लास है उसको मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो कल 2 बजे मिलिए, 2:10 पर सभी लोग ज्वाइन कर ले, और इसी आईडी को रखेंगे, ठीक है? तो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, और कल सभी लोग कोशिश करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट आप सबको ही बनाना है। अगर आप तो समझ नहीं पाओगे तो फिर तो बताओगे कैसे? ठीक है, इसमें कोई खर्चा नहीं होना, सब सॉफ्टवेयर बेस ही होगा, लेकिन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के ऊपर आधारित होगा, ठीक है? तो अगेन सी यू टुमारो। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे ठीक है एंड सर। थैंक फॉर पेशेंट कि आप लोगों ने धैर्य से इंतजार किया। थोड़ा यहाँ इशू है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू।